फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनसीएल, जो कि आपको आपकी आने वाली जूनियर ओवरमैन, सरदार और एचईएमएम ऑपरेटर के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम आज जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एनसीएल, डिफरेंट एरियाज़ इन एनसीएल, लोकेशन ऑफ सिंगरौली कोलफील्ड, coal production in NCL, machineries and equipments in NCL, coal dispatch and power generation, important coal seams of NCL, फॉर्मेशन ऑफ सिंगरौली कोलफील्ड और लास्ट एक्सीडेंट। तो चलिए फिर देर ना करते हुए करते इस वीडियो की शुरुआत। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीएल। तो चलिए फिर जानते हैं एनसीएल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं एनसीएल का फुल फॉर्म है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सब्सिडरीज़ में से एक सब्सिडरी है। एनसीएल का हेडक्वार्टर सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, जिसका स्थापना सीसीएल से सेपरेट होने के बाद नवंबर 1985 में हुआ। एनसीएल एक मिनी रत्न पीएसयू कंपनी है, जिसके सीएमडी है श्री पीके सिन्हा सर। बढ़ते हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जो है डिफरेंट एरियाज़ इन एनसीएल। एनसीएल में कुल 10 एरियाज़ है और एनसीएल की सबसे ख़ास बात यह है जो उसे कोल इंडिया की सारे सब्सिडरी से अलग करती है कि एनसीएल में कोई भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। तो जानते हैं फिर कि एनसीएल में वो कौन से 10 एरियाज़ है। पहला है अमलोरी एरिया, दूसरा है बीना एरिया, तीसरा है ब्लॉक बी एरिया, चौथा है दुधीचुआ एरिया, पांचवा है जयंत एरिया, छठा है झिनगुर्दा एरिया, सातवां है कृष्णशिला एरिया, आठवां है काकरी एरिया, नौवां है खादिया एरिया और 10वां है निगाही एरिया, जिसमें से ईयर 2017 एंड 18 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन निगाही एरिया से हुआ है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, जो है लोकेशन ऑफ सिंगरौली कोलफील्ड, जिसमें हम जानेंगे कि सिंगरौली कोलफील्ड किन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में सिचुएटेड है। सिंगरौली कोलफील्ड जनरली 2 एरियाज़ में डिवाइडेड है, जो कि पहला है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और दूसरा है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे चौथे टॉपिक की ओर, जो है कोल प्रोडक्शन इन एनसीएल। 15% ऑफ कोल प्रोडक्शन इन इंडिया आर गिवन बाय एनसीएल। इसका मतलब है इंडिया में जितना भी कोल प्रोडक्शन होता है उसका 15% ऑफ कोल एनसीएल से निकाला हुआ होता है। और बात करें एनसीएल के प्रोडक्शन की, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 2005-6 से लेके 2017-18 तक मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोडक्शन शो कर दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करें साल 2018-19 की, तो एनसीएल का प्रोडक्शन टारगेट 100.5 मिलियन टन्स है, जिसमें से एनसीएल ने अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक 74.65 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। बचा हुआ टारगेट उसे 4 महीने में फुलफ़िल करना होगा, जिससे एनसीएल अपना 100.5 मिलियन टन्स का टारगेट कंप्लीट कर पाएगा। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये 2 ही ऐसी सब्सिडरीज़ है कोल इंडिया लिमिटेड की जिन्होंने अपना ईयरली टारगेट जो है प्रोडक्शन का 100 मिलियन टन्स को पार किया है। बढ़ते हैं हमारे 5वें टॉपिक की ओर, जो है मशीनरीज़ एंड इक्विपमेंट्स। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं एनसीएल में कौन सी डिफरेंट मशीनरीज़ और इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो है ड्रैगलाइन, शॉवेल, डंपर, ओपन कास्ट ड्रिल मशीन, डोज़र, वाटर स्प्रिंकल डंपर एंड ग्रेडर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रैगलाइन की। एनसीएल में टोटल 4 टाइप्स के ड्रैगलाइंस यूज़ होते हैं, जिसकी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है 21। वहीं एनसीएल में शॉवेल भी 20 क्यूबिक मीटर, 12 क्यूबिक मीटर, 11, 10 और 9.5 क्यूबिक मीटर के शॉवेल और
और भी डिफरेंट टाइप्स के शॉवेल्स अवेलेबल है। बात करें ओपन कास्ट डंपर की तो NCL में 170 टन, 120 टन, 100 टन और 85 टन्स के डंपर्स भी अवेलेबल है। NCL में होल के डायमीटर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन्स भी अवेलेबल है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे ही लेवलिंग पर्पस के लिए डोज़र्स भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसके स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ भी देख सकते हैं। साथ ही वहाँ पे वाटर सेपरेशन के लिए वाटर स्प्रिंकल्स डंपर्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि 85 टन्स, 50 टन्स और 28 किलो लीटर्स के होते हैं। ओपन कास्ट माइन में ग्रेडर भी यूज़ किया जाता है, जो कि एक स्लाइस को कट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि 280 हॉर्स पावर और 145 हॉर्स पावर के यूज़ होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो है इंडिया में पहली बार NCL ने एक इलेक्ट्रिक ड्राइव डंपर को शुरू किया है, जो कि BEML कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका मॉडल नंबर BH205E है, जो कि NCL के अमलोरी कोल माइंस में स्टार्ट किया गया है। इसका उद्घाटन कॉस्मिक फेस्टिवल, जो कि अभी ही हाल ही में NCL में रखा गया था, उसमें इसका उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं हमारे छठवें टॉपिक की ओर, जो है कोल डिस्पैच एंड पावर जनरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि NCL में जितना भी कोल प्रोड्यूस होता है, उसका 90% कोल डायरेक्टली पीट हेड थर्मल पावर प्लांट में डिस्पैच कर दिया जाता है फॉर द पावर जनरेशन पर्पस के लिए। बचा हुआ 10% कोल सिरामिक, टेक्सटाइल, सीमेंट या अदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि पूरे इंडिया के पावर जनरेशन में 10% पावर जनरेशन NCL के कोल से होता है। साथ ही मैं आपको NCL के लोकेलिटी मतलब NCL के आसपास के सारे पावर प्लांट की लिस्ट आपको शो कर दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिसमें पहला है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि NTPC के अंदर आता है। दूसरा है रिहांद थर्मल पावर स्टेशन। तीसरा है अनपारा थर्मल पावर स्टेशन। चौथा है ओबरा थर्मल पावर स्टेशन और पांचवा है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। इन सारे प्लांट्स को रन करने के लिए कोल के साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसका वाटर सप्लाई सिस्टम गोविंद बल्लभ पंत सागर से जुड़ा हुआ है, जिसे हम रिहांद डैम के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं हमारे सातवें टॉपिक की ओर, जो है इम्पॉर्टेंट कोल सीम्स ऑफ NCL। तो मैं आपको बता दूं कि NCL में टोटल 3 इम्पॉर्टेंट कोल सीम हैं, जो है पहला झिनगुर्दा कोल सीम, जिसकी थिकनेस 130 से 162 मीटर है। दूसरा है पुरेवा कोल सीम, जिसकी थिकनेस है 8 से 25 मीटर। और तीसरा है तुर्रा कोल सीम, जिसकी थिकनेस है 12 से 22 मीटर। जिसमें से झिनगुर्दा सीम इंडिया की सबसे थिकेस्ट कोल सीम माना जाता है, जिसकी थिकनेस 130 से 162 मीटर है। और बात करें तो पुरेवा सीम की, तो उसका थिकनेस 8 से 25 मीटर है और तुर्रा सीम का थिकनेस 12 से 22 मीटर थिक है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है फॉर्मेशन ऑफ सिंगरौली कोलफील्ड। तो मैं आपको बता दूं कि सिंगरौली कोलफील्ड का टोटल एरिया है 2202 किलोमीटर स्क्वायर का। और सिंगरौली कोलफील्ड जनरली 2 बेसिन्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला है मोहर सब बेसिन और दूसरा है सिंगरौली मेन बेसिन। बात करें मोहर सब बेसिन की, तो ये 312 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वहीं सिंगरौली मेन बेसिन जो है 1890 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रेजेंटली देखा जाए तो लगभग सारा माइनिंग ऑपरेशन और फ्यूचर प्लानिंग मोहर सब बेसिन में प्लान किया हुआ है। वहीं सिंगरौली मेन बेसिन लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है।
मोहर सब बेसिन का मेजर पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट और माइनर पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। वहीं बात करें तो सिंगरौली मेन बेसिन की, तो उसका मेजर पार्ट जो है वो कोलफील्ड के वेस्टर्न पार्ट में आता है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर जो है एक्सीडेंट। बात करें एक्सीडेंट की तो आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं एनसीएल में फैटल और सीरियस एक्सीडेंट्स की ईयरली रिपोर्ट, जो कि 2013 से 2017 तक की एक्सीडेंट की रिपोर्ट आपको स्क्रीन में शो कर दी गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें इनकरेज कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे माइनिंग लेक्चर के वीडियोस मिलते रहे। साथ ही माइनिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको